इसी गेंद से आपने दुनिया के तेज गेंदबाजों को आउट स्विंग व इन स्विंग फेंकते देखा होगा, स्पिनर्स को गुगली व फ्लिपर मारते भी देखा होगा। पर क्या आप जानते हैं कि ये लेदर की क्रिकेट बॉल कैसे तैयार होती है? कितने लोगों की मेहनत लगती है इस बॉल को तैयार करने में? और क्या आप जानते हैं कि गलत क्रिकेट की बॉल चयन करने से आपका लकी व पसंदीदा बैट टूट भी सकता है? यही सब जानने के लिए आइए मैं आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, जो स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भी जानी जाती है। मेरठ शहर में क्रिकेट के गियर बनाने वाले छोटे एवं बड़े कारखानों की काफी बड़ी संख्या है। ऐसे ही एक 2 दशकों से ज्यादा पुरानी गेंद बनाने वाले कारखाने में मैं आ पहुंचा हूं, जिसका नाम है हीरा स्पोर्ट्स। एक अच्छे गेंदबाज की किस्मत बदलने वाली क्रिकेट की गेंद बनने की शुरुआत होती है गेंद के इनर कोर बनाने से, जो बनता है अच्छे कॉर्क के चयन से। जितना अच्छी क्वालिटी का कॉर्क होगा उतनी ही गेंद अच्छा उछाल लेगी। इस कॉर्क को सांचे में डालकर और फिर भट्टी में पकाकर इनर कोर अपना गोल आकार लेता है। वहीं दूसरी तरफ अच्छी क्वालिटी के चमड़े की पिटाई और रंगाई करने के बाद उसे अच्छे से कटिंग के लिए तैयार किया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी काम हुनरमंद हाथों से ही होता है। एक अच्छे लेदर क्वालिटी के चयन के बाद ये पीसेस कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं और यही वो प्रक्रिया है जहां से क्रिकेट बॉल अब अपनी शेप लेना शुरू करेगी। काटे हुए टुकड़ों को अब एक अच्छे सूत के मजबूत धागे से सिला जाता है। और क्या आप जानते हैं कि एक लंबी चलने वाली टेस्ट मैच की गेंद में आमतौर पर केंद्र के चारों ओर 78 से लेकर 82 टांके होते हैं। इस मशीन पर आकर वो लेदर के टुकड़े अब बॉल के रूप में शेप लेना शुरू करेंगे। आधुनिक मशीनों ने अब ये काम काफी आसान भी कर दिया है। इससे गेंद के उत्पादन को भी गति मिली है। एक अच्छी लेदर की क्रिकेट बॉल की पहचान उसकी सीम के साथ साथ उसके वजन से भी होती है। इसीलिए आईसीसी के प्रमाण के अनुसार 154 ग्राम से लेकर 162 ग्राम तक इस क्रिकेट बॉल का वजन होना अनिवार्य है। एक अच्छी गेंद का ये एक बहुत अहम पड़ाव है। यहाँ हुई गलती से खेलते समय आपका पसंदीदा बैट भी टूट सकता है। यहाँ शुरू होता है बारीकी का काम। अब बारी है तैयार हुई गेंदों को चारों ओर से टांके लगाने की। इस प्रक्रिया को यहाँ आम भाषा में जुड़ाई भी कहा जाता है। ये इन हुनरमंद हाथों का ही तो कमाल है, जो ये 3 टुकड़े मिलकर अब लेदर बॉल अपनी फाइनल शेप लेना शुरू करेगा। इस प्रक्रिया को लिप स्टिचिंग भी कहते हैं और इस प्रक्रिया के बाद बॉल अपनी फाइनल शेप में नजर आना शुरू करती है। एक सिलाई मशीन की मदद से भी गेंद की बाहरी परत को सिला जाता है। फैक्ट्री में जहां एक तरफ हुनरमंद इंसानी हाथों का इस्तेमाल होता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मशीनों की मदद से गेंद बनने की प्रक्रिया को तेजी भी दी जाती है। आखिरी चरण में पहुंचने से पहले एकदम तैयार गेंदों को एक मशीन के मदद से गोलाई आकार कर आगे पॉलिशिंग के लिए भेजा जाएगा। कुल 6 से 8 चरणों के बाद और ढेर सारे कलाकारों के हाथों से गुजरने के बाद क्रिकेट बॉल अब अपनी आखिरी स्टेज पर है। यहाँ इन क्रिकेट बॉल्स की पॉलिशिंग की जाती है। आईसीसी के प्रमाणों के हिसाब से 3 तरह की क्रिकेट बॉल इस्तेमाल में लाई जाती हैं। सफेद यानी कि वनडे क्रिकेट के लिए, लाल यानी कि टेस्ट क्रिकेट के लिए, और 2015 में इंट्रोड्यूस की गई ये पिंक बॉल नाइट टेस्ट क्रिकेट के लिए इस्तेमाल में आती हैं। इन तैयार गेंदों को अब इनकी पहचान मिलती है। जी हाँ, एक स्टैंपिंग मशीन की मदद से अब इन पर नाम छपता है। और लीजिए, ये लेदर की क्रिकेट बॉल रेडी है किसी भी फास्ट एवं स्पिन बॉलर की किस्मत बदलने के लिए। पर अच्छी लेदर की गेंद की पहचान कैसे की जाए? कहीं गलत चयन से हमारा लकी व पसंदीदा बैट टूट तो नहीं जाएगा? यही सब विस्तार से जानने के लिए आइए बात करते हैं इसी कारखाने के एक संचालक से। बॉल्स में जो मेन चीज़ रहती है वो है लेदर एंड द इनर कोर। दैट इज़ द नेसेसिटी ऑफ द बॉल्स। अगर ये चीज़ अगर आप ख़राब है तो आपका बैट ज़रूर टूटता है। लोग आके कंप्लेंट करते हैं कि मेरा बैट टूट गया, मैंने तो इतना लिया था, मेरा तो एसजी का था, ये था। पर आप बॉल पे पैसा लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्वालिटी में अंतर होता है। आपका बैट नहीं टूटेगा, आपकी बैट की भी लाइफ बढ़ेगी, आपकी बॉल भी ज़्यादा खेलेगी। हो सकता है आपके मैच के बाद आप वो नेट में भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी नॉकिंग में भी यूज़ करते हैं। मैं आपको 2 बॉलों का अंतर बताता हूँ। जैसे सर, ये राइट बॉल जो है मेरे हाथ में, दिस इज़ मेड ऑफ कॉर्क और ये टोटली वुड है। ये बाहर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो सस्ते में देता है तो लोग ये खरीद के ले जाते हैं और फिर हमें आके दिखाते हैं हमारा बैट टूट गया है। फिर हमने उनसे पूछा कि भैया आप अपनी बॉल दिखाइए। उन्होंने बॉल दिखाई, हमने उसमें से निकाला तो ये वुड का। तो हमारी गलती नहीं है सर, इसमें यही है कि वुड यूज़ करेंगे तो बैट हार्म होगा ही होगा। सर, मैं हमेशा हर किसी को यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी शॉप पे बॉल लेने जा रहे हैं तो अपने माइंड में बना के ना जाएं कि मैं इतने तक की बॉल लूँगा। आप क्वालिटी देखिए। क्वालिटी कैसे देख सकते हैं? सबसे पहले आप टप्पा खिला के देखिए। टप्पा खिला के आपको पता चलेगा कि बॉल में
बाउंस कितना है, बाउंस उसकी आवाज़ कैसी है, हार्ड है तो उसमें वुड यूज़ हुआ है, अगर सॉफ्ट है तो उसमें कॉर्क यूज़ हुआ है। उसके बाद इसकी सीम देखते हैं सर कि सीम कैसी है, सीम अच्छी है, बॉलर को ग्रिप बनेगा नहीं बनेगा, कैसे रहेगा नहीं रहेगा। उसके बाद वेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई जगह 180-190 ग्राम भी लगता है, वो हाथों में लगती है प्लेयर्स के, वो नहीं चाहता मैं। और हमारे यहाँ स्टैंडर्ड है कि 156 to 162 ग्राम ही बनेगा बॉल। जो आईसीसी का रूल्स है कि 154 to 162 ग्राम्स तक रहना चाहिए बॉल्स, वही स्टैंडर्ड बनता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से लीजिए, मगर ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए, कहीं से भी लीजिए मगर लीजिए, क्वालिटी लीजिए। इसी लेदर की गेंद पर टिका होता है मैच का पूरा दारोमदार और इसी गेंद के पीछे होते हैं 22 खिलाड़ी। क्या कहना है एक प्रोफेशनल गेंदबाज का, आइए सुनते हैं। तो बॉलर के लिए सही क्वालिटी का बॉल कितना इंपॉर्टेंट है, बॉल का सीम कैसा हो सकता है, टाइप ऑफ लेदर कैसा हो सकता है। तो बॉल में भी बहुत वेराइटीज आती हैं जो और अच्छी हो सकती है बॉलर के लिए। बॉलर जाते हैं इजीली सस्ती बॉलर के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि हल्की क्वालिटी बॉल्स बैट खराब करती है, जो इतना अच्छा नहीं है गेम के लिए भी। तो हमने देखा क्रिकेट बॉल की बनने से लेकर उसके सही चयन करने तक की पूरी कहानी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल वी द इंडियन टीवी को। जय हिंद।